केजरीवाल की गिरफ्तारी के आसार मजबूत होते जा रहे हैं। ईडी की टीम 6 से 8 अफसरान की उनके आवास पर मौजूद है। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। कैप्टन आईसी भदौरिया बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बीजेपी का मौकिफ रखने के लिए। संगीता शर्मा हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। अंकिता तिवारी जो हैं वो कानून की जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट से हैं। और हमारे संवाददाता गोपाल कृष्णा भी जुड़े हुए हैं। तो एक बार फिर से कैप्टन का ही रुख करते हैं। कैप्टन आईसी भदौरिया का ही रुख। तो कैप्टन, बात वहाँ पे अधूरी रह गई थी क्योंकि बात माजी में चली गई थी कि आपने इससे हाथ मिलाया, हमने उससे मिलाया, आपने ये किया, हमने वो किया। लेकिन सवाल वहीं पे जहाँ से सूर्या से हमने छोड़ा था कि मोदी की जो इमेज है वो लार्जर देन लाइफ बन चुकी है। आज की तारीख में हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। वी कैन लव मोदी, वी कैन हेट मोदी, बट वी कैन नॉट इग्नोर मोदी। वो एक इंटरनेशनल आइकॉन के तौर पर इतना एस्टैब्लिश हो चुके हैं नरेंद्र मोदी। ऐसे में क्या जो कैलकुलेशन केजरीवाल ने अगर अपनी गिरफ्तारी को वाकई में लेकर सिंपैथी वेव के उसमें किया है, तो आपको लगता है कि उनको कामयाबी हासिल होगी और आप लोगों को नुकसान होगा? कैप्टन देखिए गेवा जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर आज अपना एक देश के सामने छवि बनाई है तो वो देश के विकास करके, देश में मेहनत करके, जन जन के साथ जुड़ के, झूठ बोल के नहीं बनाई है। केजरीवाल जी की राजनीति टोटल झूठ पे टिकी है। इन्होंने डे 1 से झूठ बोलना शुरू किया है और यहां तक झूठ बोल के ही पहुंचे हैं। ये दिल्ली को जो जिस तरह से वो कहते थे कि हम जमुना को इस तरह का बनाएंगे कि लोग वीकेंड पे आके जमुना पे अपना वीकेंड बनाएंगे, फैमिली के साथ आएंगे। आज जमुना की स्थिति वो है कि आप उसमें पानी में हाथ डाल दें तो आपके हाथ में खुजली हो जाएगी। और उसके लिए सेंटर गवर्नमेंट ने बहुत मोटी मोटी रकम दी है जमुना सफाई के लिए, उसको भी ये साहब हड़प कर गए। आप देखिए आबकारी नीति कहती है कि किसी भी शहर, किसी भी जिले, किसी भी प्रांत की आबकारी नीति एक जैसी होती है कि अगर जो फर्स्ट जो सप्लायर है वो जो है ना दुकानदार नहीं बन सकता, मतलब इस होलसेलर नहीं बन सकता, मतलब इंडस्ट्रियल जो बना रही है वो होलसेलर नहीं बन सकता, होलसेल कर भी दुकानदार डीलर नहीं बन सकता। इन्होंने सबको एक कर दिया। वो ही निर्माता है, वो ही होलसेलर है और वो ही रिटेलर है। इस तरह की अब सोचिए कि दिल्ली में पहला काम इन्होंने शराब में घोटाले का कहां से शुरू किया कि जहां 6% कमीशन था दुकानदारों का, इन्होंने सीधा उठा के 12% कर दिया। अब वो 6% पैसा कहां जा रहा था? वो इनकी जेब में जा रहा था। तो ऐसे जो कई हजारों करोड़ का इन्होंने घोटाला किया और जो इनके साथ घोटाले में थे वो आज सारे जेल में बंद है और इनके खिलाफ पूरे स्टेटमेंट दे रहे। तो केजरीवाल जी इस बात को समझते हैं कि हमने घोटाला किया है तो हम बचेंगे नहीं, इसलिए वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। चलिए कैप्टन, आपके इल्जामात पर संगीता का सीधे रुख करते हैं, फिर हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए, उनका भी